नमस्कार मित्रों, आज के विशेष चर्चा में एक विशेष पत्र का उल्लेख करते हुए मैं आपके विचार चाहूँगा। आपको पता है कि हाल ही में ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, एनपीएस जिसके कहा जाता है, न्यू पेंशन स्कीम में 2004 के बाद जो भी सरकारी सेवा में आया है उनके लिए पुरानी पेंशन ओपीएस थी, उसे समाप्त करके न्यू पेंशन स्कीम चालू किया गया। यह जो योजना है इसमें आप और सरकार ये दोनों मिल करके अंशदान करती है और बुढ़ापे में आपको पेंशन मिलती है। यह जो पेंशन है यह देखा गया है कि नए नए जो लोग थे 2004 में जिन्होंने इस पेंशन योजना में अंशदान शुरू किया था, ऐसी भी स्थिति आई है जिनमें वेतन तो उनका 60-70 हज़ार था लेकिन उनका पेंशन 2500-3000 रुपये बना। इसके लिए बहुत बड़ा विरोध हुआ और बहुत सारी बातें हुई। अंततः सरकार ने इन समस्त विरोधों को समाप्त कर, ये जो दुविधाएं इसको समाप्त कर एक विशेष योजना का प्रारंभ किया और इसका नाम इन्होंने रखा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। इसमें सरकार ने यह प्रावधान किया कि आपको एक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी सेवानिवृत्ति पर, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। और इसके लिए उन्होंने स्लैब दिया कि 10 वर्ष से अधिक अगर आप सेवा करते हैं तो आपको मिलेगा। 25 वर्ष का एक स्लैब था और इसमें कुछ न्यूनतम पेंशन, इसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा किया था। बहुत ज़ोर शोर से भारत सरकार यह योजना लाई थी और इस योजना को कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ बुरा कहा, लेकिन जो लोग नई नई नौकरी में जा रहे हैं उनमें से ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी, इसके जो कर्मचारी थे उनमें भी कई लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि हम यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना में शामिल हो जाएं। भारत सरकार ने जो सरकारी, केंद्र सरकार के जो सीधे नियंत्रण में आते हैं ऐसी संस्थाओं के लिए तो यूपीएस लागू कर दिया, लेकिन ये जो थे सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी वाले, इनके लिए सरकार की योजना आई नहीं। लोग प्रतीक्षा करते रहे और अंततः आप जैसा कि इस पत्र में देख सकते हैं, अंततः भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने, इसके पेंशन रिफॉर्म विभाग ने 19 अगस्त को एक पत्र जारी करके, और यह पत्र क्या है, कार्यालय ज्ञापन जारी करके यह बताया एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़। इसमें इन्होंने यह क्लैरिफाई किया कि सरकार ने 24/1/2050 के अधिसूचना के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू किया एज एन ऑप्शन अंडर एनपीएस, मतलब एनपीएस के बदले यदि आप चाहते हैं तो उसकी योजना की शुरुआत की। और इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही, यहाँ देखिए, एज ऑन डेट, मतलब ये पत्र जारी होने तक, द एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि आप ईएसआईसी, ईपीएफओ या इस तरह के किसी भी संस्थान में, मान लीजिए आप केंद्रीय विद्यालय में हैं, आप नवोदय विद्यालय में हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी कॉलेज में हैं सेंट्रल के, केंद्र सरकार के, तो आपको यह योजना नहीं मिल सकती। अब यह हमारे समझ में नहीं आया कि सरकार ने इस योजना को केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तक ही क्यों सीमित रखा है, क्योंकि जब एनपीएस की योजना आई थी उस समय भारत सरकार ने कहीं नहीं कहा, या वित्त विभाग ने कहीं नहीं कहा कि यह ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए नहीं रहेगा। और यह अचानक इस तरह का शिफ्ट कहीं ना कहीं यह वित्त मंत्रालय के दोहरे मानदंड का परिचायक है, जिसमें वित्त मंत्रालय यह कह रही है कि नहीं, आप लोग सेंट्रल के नहीं हैं इसलिए आपको यह योजना नहीं दी जाएगी। खैर, जो भी हो, देखिए, यदि आप लोगों को लगता है तो अपने कमेंट भेजिएगा कि कहाँ तक यह उचित है प्रावधान या कहाँ तक अनुचित है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए और हमारा साथ देने के लिए।